हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने पुअर्टी किसे कहते हैं उसके बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम पुअर्टी के जो नेचर है, मतलब कि कौन से दो पार्ट्स में हम पुअर्टी को डिवाइड कर देते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ पुअर्टी। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर्टी मोर क्लियरली अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, इकोनॉमिक्स हैज़ डिवाइडेड पुअर्टी इंटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पुअर्टी। मतलब कि एक्चुअल में ये पुअर्टी की सिचुएशन क्या है उसके बारे में समझने के लिए हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने पुअर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो गरीबी है हम बोल सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पुअर्टी। अब सबसे पहले हम एब्सोल्यूट पुअर्टी किसे कहते हैं उसका मीनिंग देखते हैं। द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विस इज़ नॉन एज पुअर्टी लाइन। कि जैसा कि हमने लास्ट पुअर्टी लाइन का मीनिंग जो है वो देखा था कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो हम सेट करते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उस बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड हमने सेट किया था दैट इज़ कॉल्ड अ पुअर्टी लाइन। द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पुअर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर। मतलब कि जो लोग ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कि जो ये जो सेट स्टैंडर्ड है उसे भी वो फुलफिल नहीं कर पा सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ एब्सोल्यूट पुअर। कि इस पुअर्टी लाइन के नीचे जो लोग होते हैं उसे हम पुअर्टी लाइन के एब्सोल्यूट पुअर्स कहते हैं। Absolute poverty is also known as complete poverty. The concept of absolute poverty help us to categorize people living below poverty line and reduce poverty. Among these target oriented policies can be framed. अब absolute poverty के थ्रू हमें पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो हमने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, और उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं, वो भी हमें एब्सोल्यूट पोवर्टी के थ्रू पता चलता है। अब हम देखते हैं कि ये रिड्यूस करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए गए थे जिसे हम पोवर्टी लाइन कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी, द मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ कैरल्स पल्सेस मिल्क बटर एक्सेट्रा शुड बी स्टडीज। कि यहाँ पे हमें मिनिमम जो है वो अमाउंट एक्सपेंडिचर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो हमने मिनिमम एक्सपेंडिचर डिसाइड किया वो मोस्टली किसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि फिजिकल अमाउंट में कैलोरीज कितनी हम लेते हैं, कितनी हमारे विटामिन मल्टीविटामिन मिल्क बटर कितना हम यूज़ करते हैं, वो पुअर पीपल्स के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया गया था। To ascertain this minimum per capita consumption expenditure in an initial year of planning, Indian Council of Medical Research has decided that the rural areas per person per day 2400 calories and per person urban area per person 2100 calorie are required. बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कैलोरीज जो है वो डिसाइड की गई थी इन द रूरल एरियाज, मतलब कि गाँव के शहर में 2400 मिनिमम कैलोरीज होनी चाहिए पर पर्सन यहाँ पे पर डे की। मतलब कि एक जो व्यक्ति है जो पर्सन है उसे एक दिन के अंदर 2400 कैलोरीज जो है वो उतना वो ले सके, इतना उसको खाना मिलना चाहिए, उसे इतना फूड मिलना चाहिए। और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी इज रिक्वायर्ड। दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969 एंड टेकिंग 1961 prices based ₹20 per capita per month was decided as a measuring rod of poverty. अब इस स्टैंडर्ड को हमने प्लानिंग कमीशन में एक्सेप्ट किया गया और 1960 एंड 61 में ₹20 को पर कैपिटा मंथ के लिए डिसाइड किया गया कि अगर हमें पोवर्टी लोगों की मेज़र करनी है तो मिनिमम ₹20 जो है वो पर मंथ लोग अपने ऊपर खर्चा करें। इस तरह से मेज़र किया गया कि अगर उससे भी कम खर्चा करते दैट मीन्स that is called absolute poverty. With this work method, Dandekar and Rath of rural areas on the basis of 1960 to 61 price decided ₹15 per capita month as a poverty line in urban area, 22.50 per capita per month. Later, Planning Commission is appointed as an expert under the chairmanship of
Professor P.D. Ladakwala, which estimate poverty for the year 1993, taking as a 1973-74 price as a base year for rural area rupees 49 per capita per month and urban area rupees 57 per capita per month consumption expenditure was estimated to fulfill the requirement of above poverty line. अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी तरह से काम करते समय 1960 और 61 में जो दांडेकर एंड राथ नाम के जो इकोनॉमिस्ट, उन्होंने रूरल एरिया में मिनिमम जो है वो 15 रुपीज़ पर कैपिटा एज अ पुअर्टी लाइन रख दी, मतलब कि मिनिमम इतना एक्सपेंस तो करना ही है, और अर्बन एरिया में 22.50 पैसा पर कैपिटा पर मंथ जो है वो पुअर्टी लाइन डिसाइड की। देन आफ्टर लेटर प्लानिंग कमीशन में चेंजेस आने के बाद प्रोफेसर डी.टी. लड़कावला जो थे, उन्होंने क्या किया कि पुअर्टी लाइन को अगेन मॉडिफाइड किया और रूरल एरिया में 49 रुपीज़ पर मंथ एंड अर्बन एरिया में 57 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ एज अ पुअर्टी लाइन उन्होंने सेट की। In the method of calculating poverty line, one of the major drawbacks that it only takes into account the calorie consumption, but the poverty economic situation in hunger is a physical situation, so that poverty line becomes starvation है। अब यहाँ पे इस तरह की मेथड का एक लिमिटेशन क्या आ जाता था कि यहाँ पे खाली हम लोगों की हंगर के बारे में देखते थे कि उन्हें कैलोरीज कितनी चाहिए या कितना उन्हें कंजप्शन करना चाहिए, बट हम इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में नहीं ले रहे थे। बट हमारे लिए इकोनॉमिक सिचुएशन, पोवर्टी जो है वो पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन है और हमारी भूख जो है वो हमारी फिजिकल सिचुएशन। इसलिए इस स्टैंडर्ड के कारण क्या हो जाता था कि पोवर्टी खाली हम स्टार्वेशन है, मतलब कि हमें कितनी भूख लगती है, हंगर कितनी है, उसी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इसलिए ये जो पोवर्टी लाइन थी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुई थी हमारे लिए। To make the concept of poverty line more progressive, the minimum standard of quality should be decided, and for that required facilities for quality life such as nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen, fuel, clothing, education expenses, housing etc. should be included। फिर जैसे जैसे टाइम पास हो गया, पोवर्टी लाइन को मोर प्रोग्रेसिव, मोर उसे मॉडिफाइड करने के बाद हमारी एज अ क्वालिटी में कि हमारी जो लाइफ है उनमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड हमें चाहिए, बैलेंस्ड फूड चाहिए, अच्छा प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज वाला फूड, हेल्थ है, फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है, किचन, फ्यूल, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू रीडिफाइन द मेजरिंग रोड ऑफ पुअर्टी, द कमिटी अंडर द chairmanship of Professor Suresh Tendulkar submit its report to the government in the year of 2009. The committee decided a new measuring poverty in which apart from consumption expenditure for minimum quality, expenditure on education health was also included। यहाँ पे इन 2009 में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने ये सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखने के बाद जो पुअर्टी रोड है, पुअर्टी लाइन है, उसे रीडिफाइन किया और उसमें ये एक्सपेंडिचर जो है वो कैलोरीज के ऊपर एक्सपेंडिचर ध्यान में रखने के बदले एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि कितने लोग ऐसे कि जो उनकी हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर मिनिमम ध्यान वो देते हैं। अकॉर्डिंग to this new method, in the year of 2011-12, per capita monthly consumption expenditure of rural area is rupees 816 and for urban areas 1000 rupees was decided as a poverty line। अब इस मेथड को ध्यान में रखने के बाद इन 2011-12 में पर कैपिटा कंजप्शन जो है वो गांव में, रूरल एरियाज में 816 एंड अर्बन एरियाज दैट मीन सिटीज़ में 1000 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर जो है वो डिसाइड किया, पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर जो कहते हैं वो। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पुअर्टी एट इंटरनेशनल लेवल, द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम बाय एवरेज एडल्ट आर कंसिडर्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे पुअर्टी को कैलकुलेट करने के लिए एक जो पर्सन है कि वो रिसोर्सेस, मतलब कि हमारी जो खाने की ज़रूरत है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है, कि जो एक्सपेंस करता है, उसको ध्यान में रखा गया है। एट अ इंटरनेशनल लेवल पुअर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी डिसाइडेड एट $1.25 per day for the year of 2005, which was $1 for the year of 1990 and for the year 2015 it is adopted as
₹1.90 पर डे। अब यहाँ पे पुअर्टी लाइन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड की गई है परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर, मतलब कि कोई एक पर्सन जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कितने एक्सपेंस वो कर सकता है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 2005 में 1.25 जो है वो पुअर्टी लाइन डिसाइड की गई थी, वो 1990 में $1 थी एंड 2015 में वो $1.90 हो गई। अब इस तरह से यहाँ पे क्या गया, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल पुअर्टी लाइन द एब्सोल्यूट पुअर्टी फॉर द डिफरेंट नेशन कैन बी मेजर यूजिंग अ यूनिफॉर्म मेथड। अब इस डॉलर के हिसाब से हम इजीली एब्सोल्यूट पुअर्टी ऑल ओवर द कंट्रीज में कितनी है, कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग ऐसे कि जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उसे हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। तो ये देखा हमने किस तरह से मेज़र हम एब्सोल्यूट पुअर्टी को कर सकते हैं। अब हम हमारे यहाँ पे इंडिया में कैसे सिचुएशन थी वो हम देखेंगे। इन द 68th राउंड ऑफ NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2011 यूजिंग पर जॉइंट फैमिली एक्सपेंडिचर डेटा, Tendulkar Committee estimated that in India in the year of 2004-05, the measurement of absolute poverty was 37.2, which reduced up to 21.9 in the year of 2011-12। कि मतलब कि जो हमने रिपोर्ट करी थी 2004-05 में एब्सोल्यूट पोवर्टी के मेजर के हिसाब से, देन हमारे यहाँ पे पोवर्टी जो थी वो थी 37.2, जो कम होके 2011-12 में हो गई 21.9। अब यहाँ पे आपको टेबल दिया, वो उस टेबल में आपको अर्बन एंड रूरल एरिया की 2004-05 एंड 2011-12 की हमें पोवर्टी दी गई है। रूरल एरिया में 2004-05 में थी 41.8, बल्कि वो कम होकर 2011-12 में हो गई 25.9 एंड अर्बन एरिया में 2004-05 में जो पोवर्टी थी एब्सोल्यूट पोवर्टी थी वो 25.7 थी, जो कम होकर 13.7 हो गई। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो हमारे 5 इयर्स प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएंगे तो 37.2% जो है वो कम हुई है हमारी टोटल पोवर्टी, और मतलब कि टोटल पोवर्टी इतनी हुई, और जो 2011-12 में 21.9 थी हमारी पोवर्टी टोटल। इन द रूरल द मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी इन द ईयर ऑफ 2004-05 वॉज 41.8%, विच रिड्यूस टू 25.7% इन द ईयर ऑफ 2011-12। कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रूरल एरिया में 41.8% थी 2004-05 में, जो कम होकर 25.7 हो गई, और सेम इट इज़ अर्बन एरिया में 25.7% थी, जो कम होकर 13.7% जो है वो हो गई। ये तो हमने देखा ऑल ओवर द कंट्री का। अब हम स्टेट वाइज जो है पुअर्टी का स्टेटस क्या था वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग 2011-12 स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड वॉज एज फॉलो। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो बिलो पुअर्टी लाइन ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पुअर्टी लाइन कि बिलो 10% जो है कि 10% से भी कम अगर कहीं पे है पुअर्टी, तो वो स्टेट से गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। फिर जो पुअर्टी लाइन के नीचे जो पॉपुलेशन है 10 to 20%, दैन यहाँ पे है स्टेट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय। देन आफ्टर 20 to 30% में है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एंड 30 to 40% में है मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमें स्टेट्स दिए गए हैं कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन 10% पुअर्टी आर गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जो अभी हमने टेबल में देखा उसी के अकॉर्डिंग। फिर 10% to 20% में कौन से स्टेट्स आते हैं, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, राजस्थान, त्रिपुरा। फिर 30 to 40% स्टेट्स जो है जहाँ पे पुअर्टी जो है वो है मध्य प्रदेश, असम, बिहार, इस तरह से यहाँ पे हमें दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश इस तरह से हमें दिए गए। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 30 to 40% पुअर्टीज है। देन आफ्टर फिर जो हमें
30 to 40% हमने पुअर्टी देख ली। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2013 अमंग द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा हैज़ लोवेस्ट पुअर्टी 5.9%। अंडरलाइन कर लीजिएगा, गोवा जो है वहाँ पे पुअर्टी रेट जो सबसे कम है 5.9%, एंड द हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी इज़ छत्तीसगढ़ विच इज़ 39.93। ये आपको 2 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। लोवेस्ट पुअर्टी रेट जो है वो गोवा में है और हाईएस्ट जो है वो 39 जो है वो छत्तीसगढ़ में है विच इज़ 39.93। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट मेजर जो पुअर्टी है किससे कहते हैं, मतलब कि जो पर्सन्स के जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं करते हैं उसके बारे में देखा। अब हम सेकेंड पार्ट जो है रिलेटिव पुअर्टी वो क्या है, हम उसका मीनिंग यहाँ पे देखते हैं। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ absolute poverty, the minimum consumption expenditure required for satisfying minimum needs is taken into consideration, but in a relative poverty, income inequality existing in the different group of people living in society is considered। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने एब्सोल्यूट पोवर्टी में क्या देखा था कि लोग को जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर सकते उनको हमने ध्यान में लिया था। अब हम यहाँ पे रिलेटिव पोवर्टी में किसे ध्यान में लेंगे कि जो इनकम इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में है, कि जो हमारी कंट्री में किस तरह से लोगों के बीच में उनकी इनकम इनइक्वालिटी है उसे हम यहाँ पे ध्यान में लेंगे, और उसके ऊपर से यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे कंट्री में लोगों की इनकम जो है वो अनइक्वल है। कॉमनली इन एवरी इकोनॉमी इनकम डिस्पारिटी इज सीन इन दैट कोर्स लोअर इनकम क्लास इज कंसिडर्ड रिलेटिवली पुअर देन द हायर इनकम क्लास। अब इस तरह की इनकम इनइक्वालिटी में क्या होता है कि जो लोअर इनकम होती है वो रिलेटिवली पुअर कंसिडर करे जाते हैं एज अ हायर इकोनॉमिक इनकम क्लास में। टू स्टडी रिलेटिव पुअर्टी, society is divided into different income group and unequal distribution of income is studied. Relative poor exhibits the level of income inequality among the different class of people। अब इस तरह की पोवर्टी लाइन में रिलेटिव पोवर्टी में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कंट्री में आपको पता ही है कि कितने जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और जो अमीर हैं वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है कि इनकम का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। तो वो किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इट इज़ अ context of India that is a rapid developing economy. Instead of study the concept of poverty and poverty line, relative poverty और unequal distribution of income should be considered। कि जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए हमें यहाँ पे पोवर्टी और पोवर्टी लाइन को ध्यान में रखने के बदले हम यहाँ पे हमारी कंट्री में कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का उसे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोवर्टी कैन बी स्टडीड विद द help of hypothetical example। For example, a nation's population is divided on the basis of 5 income group। अभी रिलेटिव पोवर्टी क्या है उसके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो उससे पहले हम एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको दिया गया है वो एग्जाम्पल के ऊपर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव पोवर्टी किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने 5 इनकम ग्रुप्स की फॉर एग्जाम्पल नेशनल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी इनकम ग्रुप को हमने डिवाइड किया है, तो वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमें 5 ग्रुप दिए गए। ग्रुप 1 और उनका इनकम ग्रुप दिया हुआ है 0 to 30,000। ग्रुप 2 30,000 to 1 lakh। ग्रुप 3 1 lakh to 3 lakh। ग्रुप 4 3 lakh to 10 lakh and group 5 is 10 lakh and above। In the above example, in the group 2 has more than income people of group 1, it can be said that the people of group 1 are relatively poorer than a group 2। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो ग्रुप 2 है उनकी इनकम ग्रुप 1 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ग्रुप 1 के पीपल्स जो है वो ग्रुप 2 के कंपेरेटिवली पुअर है। बट द पीपल ऑफ ग्रुप 2 हैज़ लोअर इनकम ऑफ द पीपल ऑफ ग्रुप 3, 4 and 5। हिंस पुअर 2 हिंस द पीपल ऑफ ग्रुप 2 आर रिलेटिवली पुअरर देन द 3, 4 and 5। कि जैसा कि आप देखते हो कि ग्रुप 2 के जो पीपल्स हैं उनकी जो इनकम है वो 3, 4 and 5 ग्रुप के जो पीपल्स हैं उनसे भी कम है। मतलब कि हम देख सकते कि यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि जो ग्रुप 2 के पीपल्स हैं वो भी क्या हो गए कंपेरेटिवली पुअरर हो गए एज़ कम्पेयर टू 3, 4 and 5 ग्रुप। यहाँ पे हम किस तरह से देखते हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटी जो है टू मेजर द इनकम रिलेटिव पुअर्टी ऑफ इनकम इनइक्वालिटी जनरली फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप लॉरेंस
कर्व एंड जीनिस कोएफिशिएंट आर यूजफुल। अब यहाँ पे रिलेटिव पुअर्टी में क्या होता है कि हम इनइक्वालिटी दिखाते हैं कि एक पर्सन एक ग्रुप के कंपेयर में दूसरे ग्रुप जो है वो अगर उनकी इनकम कम होती है तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कंट्री में कितना ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी। आप देख सकते हो कि ग्रुप 5 के पीपल्स की इनकम कितनी है 10 लाख एंड अबोव, बल्कि ग्रुप 1 के पीपल्स की कितनी है 30,000। मतलब कि वो कितना ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी जो है वो हमारे यहाँ पे होती है कंट्री में। तो इस तरह से इनकम इनइक्वालिटी को स्टडी करने के लिए लॉरेंस कर्व या तो फिर जीनिस कोएफिशिएंट कर्व का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा रिलेटिव पुअर्टी का कॉन्सेप्ट कि जब हम दो इनकम ग्रुप वाले पीपल्स को हम कंपेयर करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव पुअर्टी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि नेचर ऑफ पुअर्टी किसे कहते हैं, कि पुअर्टी एब्सोल्यूट पुअर्टी किसे कहते हैं और रिलेटिव पुअर्टी किसे कहते हैं, वो हमने देखा है। इसके ऊपर से स्क्रीन पे आपको ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं 1 सेंटेंस हैं कि रिलेटिव पुअर्टी का मीनिंग बताइए, फिर व्हाट which kind of expenditure is included in Tendulkar Committee of Poverty Line. Then after answer is shorts में आपको बताने हैं explain the income concept of poverty, explain the modern approach of poverty, then explain the limitation of poverty line and what is the meaning of absolute poverty in India, and last में detail answer discuss the nature of poverty। क्वेश्चंस आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे।